वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में हम लोगों का स्वागत है। कुछ एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न संख्या 16 और लास्ट ये कहता है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। ये जो आकृति देखिए बीच बना हुआ जो आपके डिस्प्ले पे भी डिस्प्ले हो रहा है वो क्या है, वो इसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखा देना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जरा सा इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, जब सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं तो एक वर्ग हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल में अगर ये दो जो त्रिज्यखंड हैं, ठीक है, अगर इसका हम कुछ नाम दे दे तो चलिए ए बी सी एंड डी, तो ए डी बी और बी सी डी जो दो त्रिज्यखंड है वो दोनों का क्षेत्रफल अगर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में घटा दिया जाए तो आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार से हम इसको रिपीट करते हैं कि ये एक वर्ग है और अगर इस वर्ग में इन दोनों त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो बहुत ही आसानी से हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हल, सबसे पहले वो बात जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दो बातें दी हुई हैं। चतुर्थांश की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वर्ग की भुजा जो है वो भी 8 सेंटीमीटर ही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वो तो देखिए 2 है तो 2 से पहले गुना कर देते हैं। ठीक है, और गुणा करने के बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सारा का वैल्यू बिठाते हैं। देखिए एक चीज और था, यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री साफ दिख रहा है कि वर्ग है तो वो थीटा तो 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री बाय हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर का ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को क्या कॉमन मिलने वाला है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 बार में कट जाएगा, देखिए ये 2 से कटेगा और ये पूरा 11 कट जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोगों को ये 8 सेंटीमीटर जो है मतलब स्क्वायर है तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों से कॉमन मिलता है। और यहाँ बच क्या गया भाई, केवल 11 बचा और यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, तो और एक चीज और यहाँ बचा हुआ था जो कि 7 है। ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11 माइनस 10 1 हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि 11/7 था, इसको दोनों में लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7, या फिर एक काम करते हैं कि एक स्टेप यहाँ से बढ़ा देते हैं तो 11/7 बचेगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा तो 11/7 और ये 7 एलसीएम आ गया तो ये 7 हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11 माइनस 7 हो जाएगा 4/7, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आता है
6256 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो फिगर डिस्प्ले हो रहा है आपके डिस्प्ले पे, उसको देख करके लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो अभी आपका सॉल्यूशन देख लिए हम लोग कैसे होता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है।